छतरपुर नाम के गांव में अनुराधा नाम की औरत रहती थी। अनुराधा की 2 बेटियां भी थीं, जिनके नाम श्रेया और दिव्यांशी थे। दोनों बेटियों में दिव्यांशी श्रेया से 1 साल बड़ी थी। अनुराधा के पति की करंट लगकर जलने से मौत हो गई थी, जिसके बाद अनुराधा ने ही अपनी बेटियों की पूरी जिम्मेदारी उठाई और उनकी पढ़ाई लिखाई, खाना पीना सबका जिम्मा अपने सर पर लिया। अपने पति के पैसों की बचत से अनुराधा ने 4 गाय खरीद ली थी और उनका दूध गांव में बेचने लगी। इससे अनुराधा और उसकी बेटियों की जिंदगी आराम से कट जाती थी। लेकिन जैसे जैसे उसकी बेटियां बड़ी होने लगी, वैसे वैसे अनुराधा को उनके भविष्य की चिंता सताने लगी। अनुराधा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी तरह उसकी बेटियां भी ये दूध बेचने का काम करें, बल्कि वो तो उनके सपने पूरे होते देखना चाहती थी। एक दिन अनुराधा किचन में खाना बना रही थी कि तभी डरी और सहमी दिव्यांशी किचन में आ गई। माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बेटा, बोलो, मैं सुन रही हूँ। माँ, मुझे इंजीनियर बनना है। तो क्या समस्या है? मैं तो तुम दोनों से पहले ही कह चुकी हूँ कि तुम दोनों जो बनना चाहती हो बनो, मैं हमेशा तुम दोनों का साथ दूंगी। माँ, समस्या कुछ और है। तो बोलो ना, क्या समस्या है? माँ, असल में अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है और मैं उसकी तैयारी के लिए कोचिंग करना चाहती हूँ। वो कोचिंग दिल्ली में है और मैं वहाँ जाकर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहती हूँ। क्या? दिल्ली? इतनी दूर? माँ, आप ही ने तो कहा था कि मेरे सपने पूरे करने में आप मेरी मदद करेंगी। क्या आप मेरे इस सपने को पूरा होते नहीं देखना चाहती माँ? नहीं बेटा, कैसी बातें कर रही हो? माँ हूँ तुम्हारी। कौन माँ अपने बच्चे को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहती? वैसे फीस कितनी है कोचिंग की? कोचिंग की साल भर की फीस 60,000 है। ये सुनते ही अनुराधा का मुंह खुला का खुला ही रह गया। दिव्यांशी, ये तो बहुत महंगा है। अगर मैं सारा पैसा तुझ पे खर्च कर दूंगी तो श्रेया का क्या होगा? वो भी तो अगले साल इंटर पास कर लेगी। माँ, उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। इंजीनियर बनके मैं सबसे पहले श्रेया के सपनों को पूरा करूंगी, फिर मैं अपने बारे में सोचूंगी। ये मेरा आपसे वादा है। अपनी बेटी की ये बात सुनकर अनुराधा कुछ सोच में पड़ गई और वहीं किचन में बैठ गई। अगर तू इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है तो मैं भी तेरे सपने को पूरा करने में तेरी मदद करने को तैयार हूँ। ये सुनकर दिव्यांशी बहुत खुश हुई और उसने अपनी माँ को गले लगा लिया। कुछ ही समय में दिव्यांशी अपनी माँ के साथ दिल्ली जाकर कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा आई और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने लगी। दिव्यांशी की दिल्ली में रहने खाने की व्यवस्था करके अनुराधा दिल्ली से वापस अपने गाँव आ गई। श्रेया वहीं गांव में अपनी माँ के साथ काम में हाथ बटाने लगी और दिव्यांशी जोर शोर से अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने लगी। लगभग 1 साल में एक तरफ श्रेया का इंटर हो गया तो वहीं दूसरी ओर दिव्यांशी ने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया और उसे एक बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया। अनुराधा के लिए इससे बड़ा खुशी का मौका नहीं हो सकता था। एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद दिव्यांशी ने गाँव में माँ और अपनी बहन को मिठाई खिलाई और अपनी माँ का आशीर्वाद लिया। देखा माँ, मैंने कहा था ना, आपको निराश नहीं करूंगी। हाँ बेटा, तूने तो मेरा सिर ऊंचा कर दिया। बस अब जल्दी से कॉलेज के बाद तेरी नौकरी लग जाए तो तू अपनी बहन के भी सपनों को पूरा करने में मदद कर दे। लेकिन ये बात सुनकर दिव्यांशी कुछ खास खुश नजर नहीं आई। उसके तेवर कुछ बदले बदले से लग रहे थे। क्या हुआ दिव्यांशी, तुम खुश नहीं हुई ये बात सुन के? अपनी बहन के भी सपनों को पूरा करोगी ना? हाँ माँ, पहले नौकरी तो लगने दो। खैर, 1 हफ्ते बाद दिव्यांशी जयपुर अपने कॉलेज चली गई और श्रेया वहीं गांव में रहकर कैट एग्जाम की तैयारी करने लगी। असल में श्रेया अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहती थी, जिसके लिए वो अच्छे कॉलेज से डिग्री पाना चाहती थी। श्रेया जी जान से अपने कैट एग्जाम की तैयारी करने लगी। ऐसे चलते चलते 4 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। एक ओर जहाँ श्रेया का कैट एग्जाम क्लियर हो गया तो वहीं दूसरी ओर दिव्यांशी की एक IT कंपनी में नौकरी भी लग गई। लेकिन श्रेया के कॉलेज की फीस बहुत महंगी थी और अनुराधा ने अपनी सारी बचत दिव्यांशी की पढ़ाई में लगा दी थी। श्रेया की पढ़ाई के खर्च के लिए अनुराधा ने एक दिन दिव्यांशी को फोन किया। हेलो दिव्यांशी, माँ मैं थोड़ी बिजी हूँ, बाद में बात करें? बेटा मेरी बात तो सुन, बहुत जरूरी बात करनी है तुझसे। अच्छा ठीक है, जो है जरा जल्दी बताओ, मुझे और भी काम है। बेटा श्रेया के कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा है, मेरी सारी बचत भी खत्म हो चुकी है, इसलिए तो उसकी फीस जमा कर दे। क्या?
मैं जमा कर दूं? माँ, आपको पता भी है कि यहाँ कितना खर्चा है मेरे ऊपर से एक और खर्चा मैं अपने सर पर ले लूं। लेकिन बेटा, तूने तो कहा था कि तू अपनी बहन के सपने को पूरा करने में मदद करेगी। अरे माँ, कहाँ तुम बीते कल की बातें अब तक दिल से लगाए बैठी हो। बच्ची थी मैं तब, अब मैं नहीं उठा सकती उसकी फीस का खर्चा। लेकिन दिव्यांशी, तभी दिव्यांशी ने फोन काट दिया। ये माँ भी ना बहुत इरिटेट करती हैं। चल छोड़, हम लोग चल के पार्टी करते हैं, लेट्स गो। एक और दिव्यांशी बिल्कुल शहरी हो चुकी थी, तो दूसरी ओर गांव में श्रेया अपनी बहन के द्वारा अपने सपनों को टूटता हुआ देख रही थी। क्या मेरी 4 साल की मेहनत बेकार चली गई? क्या मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी? ये सुनकर अनुराधा की आंखों में आंसू आ गए। नहीं मेरा बच्चा, तुम कॉलेज जाओगी। बहन नहीं फीस जमा कर रही तो क्या हो गया? तेरी माँ अभी जिंदा है ना, मैं करूंगी तेरी फीस जमा। लेकिन कैसे माँ? तू बस देखती जा, कॉलेज तो मैं तुझे भेज कर रहूंगी। अनुराधा ने श्रेया की फीस जमा करने के लिए अपनी 4 गायें बेच दी और उन्हें बेचकर जो पैसे मिले उससे श्रेया के कॉलेज की फीस भर दी। ये देखकर श्रेया बहुत दुखी हुई। माँ, अब आप अपना खर्चा कैसे चलाएंगी? वो सब तो छोड़, तू बस जाकर अच्छे से पढ़ाई कर। श्रेया रोते हुए अपनी माँ को गले लगाकर अपने कॉलेज चली गई। सेमेस्टर एग्जाम में अच्छे ग्रेड्स के कारण श्रेया के कॉलेज की दूसरे और तीसरे साल की फीस माफ हो गई। इससे श्रेया की माँ पर कोई दबाव नहीं पड़ा। यही नहीं, श्रेया ने ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू कर दिया। उससे जो कमाई होती उसकी आधी कमाई वो अनुराधा को भेज देती। इस तरह जल्द ही श्रेया का MBA ग्रेजुएशन भी पूरा हो गया और उसे बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। लेकिन श्रेया तो बिजनेस करना चाहती थी, इसलिए 2 साल नौकरी के बाद श्रेया ने डेयरी का बिजनेस शुरू किया। क्योंकि अपनी माँ के साथ काम करते करते उसे गाय और उससे जुड़ी बहुत सारी बातें पता थी। अपनी डेयरी का नाम श्रेया ने अपनी माँ अनुराधा के नाम पर रखा। श्रेया की मेहनत और बुद्धि के दम पर अनुराधा डेयरी पूरे देश भर में प्रसिद्ध हो गई और श्रेया बहुत बड़ी बिजनेस वुमन बन गई। उसके अखबार में लेख छपने लगे। एक दिन श्रेया अपनी माँ को लेकर कार से कहीं जा रही थी कि तभी उसने देखा कि रोड पर एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। श्रेया ने उतरकर जैसे ही ड्राइवर को बाहर निकालने की कोशिश की तो देखा कि वो घायल ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन दिव्यांशी ही थी। 2 हफ्ते तक चले इलाज के बाद दिव्यांशी को होश आया तो उसने श्रेया को वहाँ खड़ा पाया। छोटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई, मुझे माफ कर दो। माफी की कोई बात नहीं दीदी, आप मुझसे बड़ी हैं और गलतियाँ तो सबसे होती हैं। क्यों माँ? ये कहकर श्रेया कोने में खड़ी अपनी माँ को देखने लगी, जिसके दिव्यांशी को इस हालत में देखकर आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इस तरह दिव्यांशी फिर से ठीक होने के बाद खुशी खुशी अपनी बहन श्रेया और माँ अनुराधा के साथ रहने लगी।